तो ये इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार कल सुबह हो सकता है। न्यूज नेशन 81 जो संभावित मंत्री बनने की सूची पहले ही दिखा चुका है। महामहिम ने आज यह इशारों में कह दिया कि राजभवन में कुछ बड़ा होने वाला है। विष्णुदेव के कैबिनेट में 3 नए मंत्री शामिल होंगे जो पहली बार विधायक बनकर आए और अब मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जो कि कल छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार कल सुबह हो सकता है। जी हाँ, हम ये इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जो कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो कल हो सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं अटकल बाजार जो था और ये राजनीतिक चर्चाएं बहुत हो रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तमाम चैनलों ने अपने अपने सूत्रों से ये बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार 15 अगस्त के बाद कभी भी होगा। और न्यूज़ नेशन 81 ने जो संभावित लोगों की सूची है वो पहले ही अपने समाचार में विस्तार में बता चुकी है कि जो जो समाचार है। लेकिन अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये राजभवन है। देखिए, ये राजभवन है और यहाँ पे जो चर्चा है और जो हलचल है वो हलचल तेज हो गया है। वो इसलिए भी हलचल तेज हो गया है, जब आज महामहिम से ये पूछा गया है तो उन्हें इशारों में कहीं ना कहीं जब इनसे पूछा गया है कि कुछ होने वाला है क्या, तो राज्यपाल में महामहिम ने ये जवाब दिया कुछ बड़ा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा होने वाला है, तो मतलब ये अब ये है। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीतिक समीकरण बना है, जहां पे 3 संभागों के जो मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं, जहां पे दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार जब से होगा तब से गजेंद्र यादव का नाम चर्चाओं में था। जब भी लिस्ट निकलती थी तो गजेंद्र यादव का नाम हमेशा रहा है, कभी उनकी लिस्ट में कोई काटछाट नहीं हुआ। तो संगठन ने ये तय किया है। देखिए, के बारे में ये बता हूँ, दुर्ग के जो गद्दावर नेता थे, कांग्रेस के गद्दावर नेता थे अरुण वोरा, उनको हराए हुए थे अच्छे मतों से। उसके बाद ये कहीं ना कहीं चर्चा। दूसरी सबसे बड़ी पृष्ठभूमि ये है कि गजेंद्र यादव कहीं ना कहीं संघ के, उनके जो पिताजी हैं वो संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं। तो गजेंद्र यादव कहीं ना कहीं एक ओबीसी चेहरा हो सकता है। दूसरा क्या है कि जो कांग्रेस की जो वहां पे यादव की जो सीट है वो पकड़ मजबूत बनी जाती है। तो कहीं ना कहीं यादव को साधने के लिए गजेंद्र यादव का नाम चर्चे पे है और गजेंद्र यादव कल शपथ ले सकते हैं। दूसरी मैं एक चीज और बता सकता हूं कि जो रायपुर संभाग है, तो रायपुर संभाग की जो एक ऐसे हैं जिनका नाम चर्चाओं पे है, वो है खुशवंत साहब के नाम इसलिए चर्चा पे है क्योंकि वो सतनामी समाज से आते हैं, उनके पिताजी भी गुरु हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाकर ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी सतनामी समाज ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने इस बार इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और बढ़ चढ़ के उनके लिए बहुमत दिया था। तो कहीं ना कहीं ये खुशवंत साहब अगर बनते हैं तो ये अच्छा मैसेज जाएगा और समाज के लिए भी अच्छा मैसेज जाएगा। तीसरा नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, सरगुजा संभाग से हैं जो राजेश अग्रवाल जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे। और ये सरगुजा अंबिकापुर से जो गद्दावर नेता है टीएस बाबा के उनको हराया था और भारी अंतरों से हराया हुआ था, क्योंकि टीएस बाबा का जो पैटर्न था उनको पूरा पता था कि किस टाइप से चुनाव की रणनीति अपनाते हैं और किस, तो इसलिए कहीं ना कहीं राजेश अग्रवाल का भी नाम चर्चा पे है। और ये तीनों कल संभावना है कि ये तीनों शपथ ग्रहण कर सकते हैं। और एक है कि अमर अग्रवाल का भी नाम चर्चा में था, लेकिन कल जिस हिसाब से जब शाम को अमर अग्रवाल राज्यपाल से मिले तो राजनीतिक गलियारों में ये तेज हो गई कि अमर अग्रवाल। लेकिन जहां तक हमारे सूत्रों की खबर आ रही है कि 3 मंत्री जो शपथ लेने वाले, देखिए ये इसलिए भी महत्व हो जाता है कि कल सुबह ही हो सकता है, क्योंकि कल 12 बजे के बाद सूरजपुर का दौरा है, सीएम वहां पे सूरजपुर का दौरा, और 21 तारीख को वो विदेश दौरे पे जा रहे हैं। तो 10 दिन का जो उनका विदेश दौरा है, जापान का जो विदेश दौरा है, इसलिए भी ये खास है। और इसलिए खास होने के खातिर देखिए राजनीतिक गलियारों में ये तेज हो गई है। हर किसी की जिज्ञासा थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार की चर्चा हो रही थी तो मंत्रिमंडल का विस्तार कहीं ना कहीं चर्चाएं टल रही थी। लेकिन अब जब सुबह
महामहिम ने ये इशारा किया है और ये पूरी हर समाचारों में चल रही है कि कल कहीं ना कहीं एक मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है, सुबह होगा। तो देखिए ये राजभवन है, राजभवन में यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे तैयारी चालू है और आने वाले समय पे देखते हैं कल सुबह कितने बजे का टाइम हो सकता है। लेकिन जो हमने नाम बताया था, संभवित सूची हमने बताई थी, उस सूची में जो 3 नाम हमने बताया था वो 3 नाम शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अब देखते हैं आने वाले संभावना व्यतीत की जा रही है और ये कल सुबह हो सकता है। कैमरामैन भीष्म नाजर था, मैं विनोद खुरेने, न्यूज नेशन 81 के लिए। गो आज अभी प्रभु जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किया है, प्रभु से आशीर्वाद मांगा है, सबका कुशल मंगल हो, सारा प्रदेश का, देश का लोगों को शांति हो और छत्तीसगढ़ का प्रगति। सर आज भी भवन में क्या मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है, जबकि लगातार आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, चर्चा ही अच्छा चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, लेकिन कुछ तो होने वाला है। सर आप क्या समय दे दिए हैं? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। थैंक यू।